Good morning, students. Now the next topic is geometric series with its infinite terms, है ना. अगर हमारी कोई सीरीज आपको दे रखी है, मैं बात करता हूँ कि a फिर ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, है ना, डेट एस इन्फिनिटी, है ना. हमें इसका सम फाइंड करना है, तो एस एन जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, है ना, डेट एस इन्फिनिटी तक फाइंड करना है. तो मैंने क्या करा, इसमें कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो कितना है, ए आर अपॉन ए इज इक्वल टू आर, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, तो आर, तो जितना कॉमन रेशियो होता है उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एस आर इंटू एस एन इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, है ना, प्लस डैश 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 ये इन्फिनिटी. ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों टर्म्स को, माइनस 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 एंड सो ऑन इन्फिनिटी. यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर एस एन इज माइनस का आर इंटू एस एन इज इक्वल टू, ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना. तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो बचेगा ए, तो यहाँ पर एस एन कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए, तो एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर. दिस इज द सम ऑफ इन्फानाइट सीरीज. सम ऑफ इन्फानाइट सीरीज का सम हमारा इस तरह से ए अपॉन 1 माइनस आर, है ना. ए क्या होता है, वेयर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो. ठीक है, तो कॉमन रेशियो तो हमारा ये होता है ए टू अपॉन ए वन, फिर ये बोल सकता हूँ ए थ्री अपॉन ए टू, फिर बोल सकता हूँ ए फोर अपॉन ए थ्री, जो भी कॉमन रेशियो है. ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस डेट डैश एंड सो ऑन. इसका मुझे सम फाइंड करना है ना. तो ये का क्या हो गया, तो यहाँ जो आर होता है, तो आर जो होता है वो हमारा 0 से लेकर 1 के बीच में, मतलब हमारा क्या बोल सकते हैं उससे, जो वैल्यू है 1 से बड़ी नहीं होती आर की वैल्यू. ठीक है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है, या फिर मैं 0 से 1 के बीच में बोलूँ, तो जो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि ये जो एस इन्फिनिटी निकलेगा दैट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर. तो ए कितना है, ए इज इक्वल टू 8 एंड आर कॉमन रेशियो आर इक्वल टू 4 अपॉन 2, ए टू अपॉन ए वन, 4 अपॉन 8, ए टू अपॉन ए वन विच इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2. ठीक है, तो यहाँ पर एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए 8 अपॉन 1 माइनस 1/2, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो 8 अपॉन 1 अपॉन 2, तो जो वैल्यू हो गई अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, 8 इंटू 2 16, तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 16. ठीक है, तो ये जो है ये सम हमारा कितना है 16 निकल के आ गया. इसी तरह से क्वेश्चन आपके हो सकते हैं लाइक कि प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/9, 4 की पावर इतना अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2, कि ये जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है जो मुझे प्रूव करना है वो कितनी है, 4 की पावर 1/3 इंटू 4 की पावर 1/9 इंटू 4 की पावर 1/27 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. ये मल्टीप्लाई हो रखा है अप टू इन्फिनिटी तक, है ना. तो सेम बेस में पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, है ना, प्लस डेट डैश अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो इस वैल्यू की अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो ये दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4. हाँ, तो वैल्यू बिकम्स 4 की पावर 1/3, तो ये वैल्यू मैं ऐड करूंगा, तो यहाँ पर क्या है, ये एक जीपी बन रही है, जीपी विद ए इज इक्वल टू कितना है 1/3 फर्स्ट टर्म एंड आर इज इक्वल टू 1/9 अपॉन 1/3, A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा.
तो यहाँ पर जो वैल्यू है कि a अपॉन 1 माइनस आर, तो a अपॉन 1 माइनस आर दैट मीन्स इक्वल टू 4 की पावर a कितना है 1 अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, a अपॉन 1 माइनस आर, तो 4 की पावर 1 अपॉन 3 और 1 माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 की पावर कितना हो गया 4 की पावर 1 अपॉन 2, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है ये किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो ये वैल्यू हमें प्रूव करना था कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, है ना। इसी तरह से ये दे रखा है क्वेश्चन कि इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 10 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, तो पहले मैं कर लेता हूं कि लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो आपका जो आपको गिवन क्या है अर्थमेटिक मीन ए एम, अर्थमेटिक मीन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 10, तो ए एम क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना है 10। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। अल्फा एंड बीटा का सम निकल के आ गया जो कि कितना है 10 है। अब ज्योमेट्रिक मीन GM, ज्योमेट्रिक मीन विच इज इक्वल टू अंडर टू नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन इज अल्फा अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से आपका हो गया अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है ज्योमेट्रिक मीन विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू स्क्वायरिंग कर दी तो दैट इज इक्वल टू 49, इक्वेशन 2। तो फर्स्ट इक्वेशन से सम ऑफ रूट पता चल गया, इसको मैं बोल सकता हूं सम ऑफ रूट्स S एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स P, है ना। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हमें पता चल गया। तो S की जो वैल्यू कितनी है 10 है और प्रोडक्ट P जो है वो कितना है 49 है। तो यहां से इक्वेशन निकाल लेंगे, तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स अल्फा एंड बीटा, है ना। तो यहाँ पर ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20 हो गया ना यहाँ पर, है ना। तो 20 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज 49 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। तो AP और GP का यूज़, है ना, ये किसी भी तरीके से करा जा सकता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है तो हम कैसे उसका यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ किसी भी तरीके से गिवन हो सकता है। ठीक है, अभी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि 0.12345 इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो मैं आपको ये पता होगा कि इसको मैं ले सकता हूँ 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0.003 प्लस 0.0004 प्लस 0.0000 एंड 5। ठीक है, आप इस वैल्यू को इसमें ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वैल्यू आपको समझ में आ रही है तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि 0.777777 इस डैश इन्फिनिटी तक अगर कोई वैल्यू है ना, तो आप उसे एक टर्म में ब्रेक कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस 0.0007 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। हम इसको
ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू सेम है, ठीक है। लिखने का तरीका अलग है, अगर मैं इनको ऐड करूँगा इसमें तो ये वैल्यू यही आएगी, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए अब जैसे बोला जाए कि इसकी वैल्यू बताइए कि ये एक क्या है ना, रैशनल वैल्यू है ना। दैट मीन्स हमें ये वैल्यू क्या रैशनल प्रूव कर दें या फिर मैं इस वैल्यू को रैशनल प्रूव कर दूं, है ना। जो कि ये वैल्यू ये क्या होता है 0.7 का बार, है ना। ये वैल्यू पूछी जाए या फिर ये वैल्यू पूछी जाए कि रैशनल वैल्यू है, तो दोनों क्या है सेम वैल्यू है। तो अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ कि यूजिंग द ज्योमेट्रिक सीरीज टू द एक्सपेंशन दिस इज इक्वल टू जी अप टू इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी तक प्रोडक्ट है एज अ रैशनल नंबर, कि ये जो वैल्यू है ये एज अ रैशनल नंबर है, ये मुझे प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए ये देखिए तो क्या हो गया कि मैंने ये क्या 0.7 बार, है ना, ये आपने 10th क्लास में प्रूव करा होगा कि ये रैशनल नंबर होता है। लेकिन अब मुझे ज्योमेट्री जीपी से प्रूव करना है, ज्योमेट्रिक सीरीज से प्रूव करना है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया 0.7777 डैश 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 इन्फिनिटी, है ना। ये हमारा क्या अप टू इन्फिनिटी तक है। फिर इस वैल्यू को मैं ले सकता हूँ 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस 0.0007 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो R है, R क्या है 0.07 A2 अपॉन A1 0.7 विच इज इक्वल टू 1/10, ये वैल्यू 1/10 आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैंने बोला कि ये वाला, तो ये भी आपका कितना R इज इक्वल टू 0.007 अपॉन 0.07 विच इज इक्वल टू क्या है 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, तो जो R है R कितना है, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी सीरीज S इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R, फर्स्ट टर्म वेयर A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये क्या बन रही है एक जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेशियो A2 अपॉन A1 निकाला तो भी 1/10 आया, और A3 अपॉन A2 निकाला जो कि 1/10 आया। आप कोई भी टर्म को सम डिवाइड करेंगे तो 1/10 ही आएगा। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 0.7 विच इज 0.7, और कॉमन रेशियो R A2 अपॉन A1 जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो S इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R, तो 0.7 अपॉन 1 माइनस 1/R, 1 माइनस R तो 1/10, तो ये वैल्यू आपकी चली गई कि क्या हो गया 0.7 अपॉन ये हो जाएगा 10 माइनस 1/10, अपॉन को अपॉन ऊपर चला जाएगा, तो S इज इक्वल टू 0.7 इंटू 10 अपॉन 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो ये आपका हो गया 7/9। तो जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सी वैल्यू आ गई 7/9, 7/9 विच इज इक्वल टू which is rational number, है ना। तो मुझे यही प्रूव करना था कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7 का बार या तो ये वैल्यू या ये वैल्यू, जो कि ये क्या है रैशनल नंबर है। तो इस वैल्यू को मैंने, रैशनल नंबर क्या होता है P अपॉन Q की फॉर्म, ठीक है। तो ये मैंने P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो 7/9, तो ये क्या हो गया विच इज क्या रैशनल नंबर। तो ये मुझे रैशनल नंबर प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं जो भी आपके हैं। बाकी जीपी आपका यहाँ पर फिनिश होता है, तो इस तरह से कर लेंगे। थैंक यू बेटा।